दोस्तों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज की बहस सिर्फ एक विवाद नहीं है बल्कि दो मुहिमों का टकराव है। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव और इनके बीच सरकार का रुख, समाज की प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था का सवाल। सबसे पहले बात करते हैं आई लव मोहम्मद मुहिम की। शुरुआत हुई कानपुर से। 12 वफ़ात के मौके पर एक गेट लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह बोर्ड विवाद का कारण बना। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था का सम्मान बताया तो विरोध करने वालों ने कहा कि यह नई परंपरा थोपने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। फिर यह मुहिम कानपुर से निकल कर के उन्नाव, बरेली, लखनऊ, देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। पोस्टर लगे, जुलूस निकाले गए और फिर झगड़े भी हुए। अब ज़रा पलट करके देखिए, सनातनी युवाओं ने भी जवाब में आई लव महादेव मुहिम शुरू कर दिया। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और कई ज़िलों में आई लव महादेव लिखे पोस्टर और बैनर लगाए गए। युवाओं का कहना था, अगर सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक पहचान जताना है तो हम भी करेंगे। अगर आई लव मोहम्मद चलेगा तो आई लव महादेव भी चलेगा। लेकिन जैसे ही यह शुरू हुआ, विवाद और गहरा गया। कुछ जगहों पर पोस्टर फाड़े गए तो कहीं पुलिस ने खुद हटवाए। यानी मामला अब एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह धार्मिक पहचान की जंग बन गया है। अब सवाल उठता है, योगी सरकार का रुख क्या है? पुलिस का कहना है FIR न तो आई लव मोहम्मद लिखने पर हुई और न ही आई लव महादेव पर। कार्रवाई हुई तो सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने बिना अनुमति सड़क पर गेट, टेंट या पोस्टर लगाए और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। कानपुर में नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वाराणसी और प्रयागराज में भी आई लव महादेव बैनर लगाने वालों को चेतावनी दी गई कि सब कुछ अनुमति लेकर के करें। यानी सरकार का संदेश साफ है, चाहे आई लव मोहम्मद हो चाहे आई लव महादेव, कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ का पुराना स्टैंड है, किसी भी धर्म, संत या धार्मिक व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि कोई भी आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नियम और अनुमति के साथ ही होना चाहिए। यानी सरकार धर्म और आस्था दोनों का सम्मान करती है लेकिन कानून व्यवस्था और समानता पर भी समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, असली सवाल यहाँ ये है कि क्या यह मुहिमें सच में धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति हैं या फिर सिर्फ सब सियासी और सामाजिक दबाव बनाने का एक हथियार है? अगर आई लव मोहम्मद चलेगा तो सामने से आई लव महादेव भी उठेगा और जब दोनों टकराएंगे तो माहौल बिगड़ना तो तय है। तो निष्कर्ष साफ है इसका, आस्था का सम्मान जरूरी है लेकिन आस्था के नाम पर कानून तोड़ना सही बात नहीं है। योगी सरकार इसके लिए आवश्यक कदम भी उठा रही है और जो भी निर्णय लेने हैं योगी सरकार ले रही है। और योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आई लव मोहम्मद हो चाहे आई लव महादेव, दोनों मुहिमें अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धार्मिक आस्था को इस तरह मुहिम बनाकर सड़कों पर उतारना सही है या फिर ये सब राजनीति और एजेंडे की साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ चलता है हर दिन विचारों का रण। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।